करोड़ रोजगार के सपने नौजवानों को दिखाए, स्मार्ट सिटी के सपने देशवासियों को दिखाए, गांव वालों के गांव गोद ले लिए। 1 करोड़ का कोयला, 1 करोड़ के कोयले में ही जाता है 4 करोड़ का कोयला, क्योंकि पोर्ट भी उनके। और जब कांग्रेस शासन में थी तो ये कहते थे कांग्रेस पार्टी जी जा के लिए काम कर रही है। आज देश देख रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी आज बिके हुए हैं। समझ में आई? मोदी मोदी मीडिया कर रहा है, जनता डंडा लेके बैठी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा। बात की जाए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने कहा है कि अगर सरकार बदल भी जाएगी तब भी अडानी है जो वो नहीं सुधरेगा, उसको कोई दवाई देनी पड़ेगी। तो आइए जान लेते हैं कि क्या दवाई देनी पड़ेगी, ऐसी कौन सी दवाई है राहुल गांधी के पास जिससे जो है अडानी सुधर जाएगा। तो क्या लगता है कौन सी दवाई है राहुल गांधी के? देखिए, राहुल गांधी जी ने हमेशा देश के सामने सच्चाई रखी और उन्होंने सच कहा है कि एकदम से तो ऐसा है नहीं कि सरकार बदल जाएगी तो सारा कुछ जो मोदी जी ने देश का नीलाम कर दिया है, सभी संस्थाएं, सब चीज़, पोर्ट ले लो, एयरपोर्ट ले लो, जो भी देश में हमारे देश के पास जो रीढ़ की हड्डी थी, कमाई का एक वो था जरिया जिससे लोगों को रोज़गार मिलता था, जिससे आम नागरिक की जो मतलब ज़रूरतें होती थी वो सरकार के द्वारा पूरी की जाती थी, वो सारी चीज़ें आज अडानी के हाथ में है। तभी तो देश गरीब होता जा रहा है और अडानी नंबर 1 और नंबर 2 पे पहुंचने वाला व्यक्ति बना जा रहा है। तो दवाई तो करनी पड़ेगी और दवाई के राजनीतिक तौर पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। चाहेंगे तो एक दस्तखत करेंगे, सारा राष्ट्रीयकरण कर देंगे। जैसे राष्ट्रीयकरण कर देंगे, जैसे पहले था, निजीकरण खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी तो निजीकरण एकदम से खत्म हो जाएगा? जब देश कांग्रेस पार्टी महागठबंधन इंडिया को जब पूर्ण बहुमत की सरकार देगा तो निश्चित तौर पर वैसे ही होगा जैसे इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। अडानी के पास आज जिस तरीके से देश उनके हाथों में मोदी जी ने दिया है, ठीक है, तो राष्ट्रीयकरण करके उसी तरीके से एक ही बार एक ही पेपर पे साइन करके। देश तो सारा जो है भाजपा के पास में है, मोदी और अडानी की ही बात क्यों होती है? पूरा बीजेपी गिना जाता है ना। भाई अडानी की बात क्यों नहीं होगी? मोदी जी काम किसके लिए कर रहे हैं? देश की जनता को मोदी जी ने सपने दिखाए, 2 करोड़ रोजगार के सपने नौजवानों को दिखाए, स्मार्ट सिटी के सपने देशवासियों को दिखाए, गांव वालों के गांव गोद ले लिए, गांव वालों को सपने दिखाए। और मिला क्या सबको? घंटा बाबा जी का दिया किसको? अडानी जी को। अब आप देखिए अडानी जी 1 करोड़ का कोयला, 1 करोड़ के कोयले में ही जाता है 4 करोड़ का कोयला, क्योंकि पोर्ट भी उनके। ठीक है, और फिर वही जो कोयला हम वापस लेते हैं तो वो लिया जाता है 4 करोड़ का। 1 करोड़ का कोयला दो और 4 करोड़ में फिर वह खरीदो। और फिर मोदी जी एक नियम बनाएंगे कि सभी राज्यों को 6% कोयला लेना है बिजली के लिए, अनिवार्य। तो ऐसे करके सीधा लाभ पहुंचाया जा रहा है। और जब कांग्रेस शासन में थी तो ये कहते थे कांग्रेस पार्टी जी जा के लिए काम कर रही है। ये किसके लिए काम कर रहे हैं? इनका अडानी कौन लगता है? जब राहुल गांधी जी सवाल पूछते हैं तो सारे भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे ताला लग जाता है, लोकसभा में स्पीकर ऑफ कर दिया जाता है और सांसदों की सदस्यता छीन ली जाती है, पत्रकार पूछता है तो उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है। आज देश देख रहा है कि किस तरह से नरेंद्र मोदी जी आज बिके हुए हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने लाल किले पे खड़े होकर कहा था, जब देश का मीडिया आपके प्रधानमंत्री का प्रचार करने लगे तो निश्चित तौर पर समझ लेना आपका प्रधानमंत्री उद्योगपतियों के हाथों बिक चुका है। और आज ये सच्चाई उस बयान की कब बयान दिया था चौधरी चरण सिंह जी ने? आज 2023 में भारत की जनता उस सच्चाई को देख रही है कि आज देश का मीडिया मोदी मोदी। कौन सा मीडिया ऐसा है जो मोदी मोदी करता है? मैंने तो नहीं सुना, हम तो नहीं करते। अंजना ओम कश्यप आंटी को जानती हैं आप? रूपका लियाकत अंकल को जानते हैं आप? ये किनकी जय जयकार करते हैं साहब? किनकी दिखाई जाती है? ऐसा तो नहीं दिखाई जाती है। मणिपुर के मामले में तो आप लोग चुप रहते हैं। अडानी के भ्रष्टाचार की जब रिपोर्टें दुनिया से आती है आप कहते हो BBC वर्ल्ड झूठ बोल रहा है, आप कहते हो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है, CAG की रिपोर्ट झूठी है। आप बताइए किस तरह का दोगलापन, मतलब ये सच्चे हैं जो मणिपुर में माताओं के ऊपर जब किस प्रकार से दुर्व्यवहार होता है, जो भारत की पद्धति और संस्कृति को अपमानित करने वाला मामला। और हमारा मीडिया नहीं, इजराइल पहुंच गए, वीजा भी आ गया, पैसा भी आ गया, हवाई जहाज भी मिल गया। मणिपुर जाने से मम्मी ने रोका था क्या रूपका को, अंजना को और इस ब्लैक एंड व्हाइट को? नोटबंदी में चिप बता रहा था, 2000 के नोट में चिप है। कितनी मोदी भक्ति तो करते हो बहन जी, क्या चाय पी के आई हो कार्यालय से भाजपा के?
जो आप भी गुमराह करने का देखिए, प्रयास चिप कर तो रही नहीं हैं। थी, चिप तो नहीं थी, चिप का किसने बोला? क्यों? चिप है। सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में बाकायदा दिखाया कि मोदी जी बोल रहे हैं चिप में। आप अब देश के सामने झूठ बोल रही हैं। तो इस प्रकार से मीडिया मोदी में है। अच्छा, समझ में आई? मोदी मोदी मीडिया कर रहा है, जनता डंडा लेके बैठी है। अगर मीडिया मोदी में है तो मीडिया आपके पास क्या कर रही है फिर? तमाम मीडिया यहाँ पे ये यूट्यूबर्स है जिसने इस गोदी मीडिया को पीट दिया है। अब इस गोदी मीडिया को, अंजना को, सुधीर चौधरी को, इन्हें कोई नहीं देख रहा। तभी तो आके प्रधानमंत्री कह रहा है प्लीज हमको सब्सक्राइब कर लो। देखा, सच की लड़ाई लड़ते लड़ते रवीश कुमार को जो लेके आया, जिसने प्रताड़ित करके यूट्यूब पे आने पे बेबस किया रवीश कुमार को, आज देखो ऊपर वाले का न्याय, खुद प्रधानमंत्री यूट्यूब पे आके भीख मांग रहा है सब्सक्राइबर की। अच्छा, साथ साथ में आपने ये भी बोला कि इंडिया अलायंस जब बहुमत से आएगी तो राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। इंडिया अलायंस की जहां तक बात की जाए, समाजवादी नेता अखिलेश यादव वो कहीं ना कहीं खिलाफ है, नीतीश कुमार वो कहीं ना कहीं बिहार के, देखिए कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि इंडिया अलायंस में फूट पड़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव आएंगे, अटकलें लगाई जा रही हैं, तब तक इंडिया अलायंस खत्म हो जाएगा। मोदी जी का चश्मा उतारिए। मैं जानता हूं आप मीडिया वाले पूरा प्रयास कर रहे हैं। हम तो यूट्यूबर है, अभी ठीक आपने है, बोला मीडिया वाले कह रहे हैं ना, मीडिया वाले आपके पास सवाल कहाँ से आते हैं? मीडिया से। आपके अपने सवाल तो होते नहीं। आप कभी सीएजी पे सवाल नहीं करते। जो मीडिया में हेडलाइन चलती है वही आपके सवाल होते हैं, समझे? तो जो मीडिया पूरा वो काम कर रहा है कि कैसे महागठबंधन फूटे, ईडी, सीबीआई, आईएएस, पीसीएस सारे लगे हैं कि महागठबंधन कैसे, क्योंकि अब इनका यही धर्म है कि महागठबंधन इंडिया में फूट डाली जाए। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, ना अखिलेश यादव जी कहीं जा रहे हैं, ना नीतीश कुमार जी कहीं जा रहे हैं, ना ममता दीदी कहीं जा रही हैं, ना तेजस्वी यादव जी कहीं जा रहे हैं। देश के ये सभी नेता आज अपने भारत को बचाने के लिए महागठबंधन इंडिया कर रहे हैं, और इस इंडिया के साथ पूरा भारत खड़ा हुआ है। जो लोग कल कहते थे दोगले लोग, जीतेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, पढ़ेगा इंडिया, डिजिटल इंडिया, आज वो कहते हैं इंडिया गुलामी का प्रतीक है। ऐसे दोगले लोगों को आज देश पहचान चुका है। ऐसे निकम्मे राष्ट्रवादियों को जिनने देश नीलाम कर दिया और खुद को राष्ट्रवादी कहते हो और गांधी जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हो, आज ऐसे दोगलों के चेहरे राम मंदिर जो है, राम मंदिर मोदी की देन, 370 हटाया गया। देखिए वो भी मोदी ने नजरिया, हटाया। चश्मा उतारो, 3 तलाक जो है वो भी कहीं ना कहीं खत्म कराए गए। चश्मा उतारिए आप। जो अपनी पत्नी को न्याय नहीं दे सका वो 3 तलाक में मतलब किसे न्याय दे रहा है? ये राजनीतिक प्रोपगंडे छोड़िए आप। मोदी राम को लाएगा, मोदी राम को लाएगा। यार राम के नाम पर एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं इसको कुछ नहीं आता, बेवकूफ है ये, उसको इस देश ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना दिया, वो राम के नाम पर बन गया। ये क्या राम को लाएगा? इनकी क्या हैसियत है राम को लाने की? इनकी तो वास्तविकता देखी जाए हमारे सनातन धर्म के अनुसार तो ये राम का नाम लेने योग्य नहीं है, योग्य नहीं है ये लोग। ये जो लोग संविधान का बलात्कार पर डे करते हो, जो देश के नागरिकों के ऊपर हमला करते हो, जो बहन बेटियों के बलात्कारियों को बचाते हो, ऐसे लोग राम की स्थापना करने योग्य हैं? अरे रावण का चरित्र इनसे महान था, जो पापी था। समझ में आई? समझ में आई? उससे भी गिरे हुए लोग हैं ये, रावण से भी गिरे हुए लोग हैं। ये राम को नहीं लाए, राम के नाम पर ये आए हैं। आप मोदी का चश्मा उतारिए, आप सनातन धर्म की खिलाफत मत करिए। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा सनातन की वो क्यों खिलाफत करते हैं? वो तो समाजवादी पार्टी से हैं, वो क्यों खिलाफत करते हैं? देखिए, आज जो हिंदू देश में पैदा हो गए हैं, जो इस्लाम का विरोध करते हैं, जो क्रिश्चियन का विरोध करते हैं, जो सिख धर्म का विरोध करते हैं और सबसे ज्यादा सनातन धर्म का विरोध करते हैं, ये हिंदू। आज देश के किसी मठ में सनातन धर्म का व्यक्ति है ही नहीं। सभी जगह पे वो हिंदू बैठे हैं जो मंदिर लूट रहे हैं, जो आम नागरिक को मंदिर पे नहीं चढ़ने देते। हिंदू के नाम पर किस तरह से सनातन धर्म पे हमला कर रही है राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। ये देश के वे ब्राह्मण जो चाणक्य को अपना गुरु मानते हैं, अमात्य राक्षस को नहीं। समझ में आई? अमात्य राक्षस भी ब्राह्मण था और वो धनानंद के लिए जीता था, और चाणक्य वो ब्राह्मण था जो अपनी भारत माता के लिए जीता था और अखंड भारत का सपना देखता था। जो चाणक्य वाले ब्राह्मण हैं, आज उन ब्राह्मणों को पीछे कर दिया गया, या महंत नरेंद्र गिरी को फांसी के फंदे पर उसी के मठ में लटका दिया गया, और वहाँ आरएसएस के हिंदू बैठकर मठों की जमीन को अंबानी और अडानी को देने का जो काम कर रहे हैं, ये आज हिंदुत्व की वास्तविकता अयोध्या नगरी के लोग जान चुके हैं। उनसे उनकी जमीन छीनकर
कौड़ी के भाव में लेकर उद्योगपतियों को और बड़े बड़े सेठों को बेचकर वहाँ पे किस प्रकार का आप वहाँ पे विकास कर रहे हैं। अयोध्या का एक एक नागरिक खिलाफ है और 2024 के चुनाव में अयोध्या में ही हारेगी भाजपा। देखना, अयोध्या में ही हारेगी भाजपा, काशी में हारेगी भाजपा। सनातन धर्म कभी पराजित नहीं हुआ और ना होगा। जब जब सनातन धर्म से जिसने टकराने का प्रयास किया है, सनातन धर्म ने उसको आईना दिखाने का काम किया है। 2024 में सभी पापी और कुकर्मियों को, जो अपने पाप, अपने कुकर्म और अपनी फेलियर, अपने झूठ जो धर्म के पीछे छुपाकर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते, सब भूल जाओ, धर्म को देखो। तो ये बेवकूफ़पना देश के नागरिकों के सामने नहीं चलेगा, ना देश का नागरिक बेवकूफ़ बनेगा। महागठबंधन इंडिया आप देखेंगी, पूरा देश देखेगा, एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा। 350 से ज़्यादा सीटें महागठबंधन इंडिया जीतेगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और अडानी को दवाई दी जाएगी और दवाई के बाद अडानी जेल भी जाएगा। क्योंकि देश के साथ जिस तरह से अडानी ने विश्वासघात किया है, भारत माता की नीलामी करवाई है, देश बख्शेगा नहीं। इसे देश से बना था अडानी और यही देश उसे मिट्टी में मिलाएगा। ये पूरी दुनिया देखेगी। आने वाले समय में अडानी के शेयर इतने बुरी तरीके से गिरने वाले हैं कि अडानी को नींद नहीं आएगी। ये आप भी देखेंगी और हम भी देखेंगे और दुनिया देखेगी। 2024 का चुनाव विश्व देखेगा, विश्व कि भारत की जनता किस तरह से अपने लोकतंत्र को बचाती है, कैसे अपनी भारत माता को बचाती है, कैसे देश का नागरिक अपने सनातन धर्म की रक्षा करता है उन लुटेरों से जिनने हम लोगों को हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ़ बनाकर हमारा देश लूटा। मंदिर लूट रहे, 238 किलो सोना चोरी हो गया। और ये हिंदू धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू ये नरसिंहानंद डासना वाला हिंदू, वो अयोध्या में बैठा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हिंदू केवल राजनीति करते हैं, इस देश को लूटने के लिए, सत्ता के लिए ये हिंदू बने हुए हैं। इन हिंदुओं का पाखंड आज देश की जनता के सामने उतर चुका है। 5 राज्यों के अभी चुनाव में का जो रिजल्ट आएगा, लगता है कौन जीतेगा 5 राज्यों? पूरे 5 राज्य कांग्रेस पार्टी इकट्ठे जीतने जा रही है। बीजेपी भी तो जीत सकती है। कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सत्ता में है, पावर में है, तो उसका दुरुपयोग करके हो सकता है कि किसी भी राज्य में अपनी जीत हासिल कर ले। दुरुपयोग कैसे कर सकते हैं वो सब? अगर इतने हरीशचंद है तो आओ बैलेट पेपर पे। क्योंकि ईवीएम का विरोध करने वाले तो अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी और स्वयं मोदी रहे हैं। अब तो सत्ता में हो, इतना राम को मानते हो, जनता के साथ न्याय कर दो, आ जाओ बैलेट पेपर पे। तो खुद देखो जमानत जब्त हो जाएगी देश के प्राइम मिनिस्टर की, अगर बैलेट पेपर पे आ जाएंगे तो। आज क्यों नहीं कर रहे न्याय जनता के साथ? इसीलिए पावर है हाथ में। जब जिसके हाथ में पावर रही है तो उसने अपनी पावर का दुरुपयोग करा है और अति का अंत होता है। आज अति हो रही है। देश के तमाम नेताओं को किस तरह से ईडी के और सीबीआई के माध्यम से आज प्रताड़ित किया जा रहा है। जनता की आवाज़ उठाने वाले लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। किसानों को किस तरह से आज अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ने दी जा रही है, उन पे भी झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं। तो इस जो पावर का जो दुरुपयोग कर रहे हैं भाजपाई नेता और देश के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इनको 2024 के चुनाव में जनता जवाब देगी। ये चुनाव जनता का है। राहुल गांधी ने कहा है कि दवाई देनी पड़ेगी अगर सरकार जो है वो चेंज भी होती है। किस तरह की दवाई अडानी के लिए राहुल गांधी ने बना रखी है ये तो राहुल गांधी जाने। और 2024 की जिस तरह से बात की जा रही है कि 2024 में अगर कांग्रेस आती है तो राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। 2024 में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो 2024 ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।